वह यह नहीं चाहती कि तुम उसे समझो। वह चाहती है कि तुम उसे महसूस करो। और अगर तुम उसमें तर्क खोजोगे तो कभी भी एक औरत की इच्छा को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जो चीज उसे आकर्षित करती है वो नहीं है जो तुम सोचते हो। ना तो मसल्स, ना पैसे और ना ही तारीफें। उसे आकर्षित करता है तनाव, रहस्य। वो पुरुष जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाती। वह यह बात कभी बताएगी नहीं, बता नहीं सकती, क्योंकि उसकी इच्छा शब्दों में नहीं होती। वह तुम्हारी चुप्पी से जागती है, तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता से, तुम्हारे शब्दों के बीच की खामोशी से, जहां वह वो बातें सोचने लगती है जो तुमने अभी कही ही नहीं। यह वो नियम है जो कोई नहीं बताता, क्योंकि ज्यादातर पुरुष इन्हें देख ही नहीं पाते। लेकिन एक बार तुमने देख लिया तो वह तुम्हारे बारे में सपना देखेगी, तुम्हें चाहने लगेगी और खुद भी नहीं समझ पाएगी। क्यों? पहला नियम, इच्छा वहीं से शुरू होती है जहां निश्चितता खत्म होती है। जिस पल उसे पूरा यकीन हो जाए कि वह तुम्हें पा चुकी है, उसी पल उसकी इच्छा मरने लगती है। उसका प्यार नहीं, उसकी कद्र नहीं, लेकिन वो कच्ची दिल की धड़कन तेज कर देने वाली भूख, वो निश्चितता के हाथों मर जाती है। क्योंकि औरत की इच्छा सुरक्षा में नहीं पलती, वह पलती है तनाव में, रहस्य में, अधूरेपन में। तुम जानना चाहते हो कि अच्छे लड़के आखिर क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि वह बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। उसे कुछ महसूस होने से पहले ही उसे निश्चितता दे देते हैं, और सच्ची इच्छा जन्म लेती है उस पवित्र जगह में जहां वह महसूस कर रही है, लेकिन पूरी तरह से यकीन नहीं कि क्या वो ऐसा महसूस करने की इजाजत पा चुकी है। तुम्हें जहरीला बनने की जरूरत नहीं, ठंडा बनने की भी नहीं, लेकिन हां, तुम्हें अप्रत्याशित बने रहना होगा। यह है सीधी बात। जितना ज्यादा उसे पता होता है कि तुम उसे चाहते हो, उतना कम उसे महसूस करना पड़ता है, और जब उसका नर्वस सिस्टम जल्दी ही शांत हो जाता है तो वह तनाव जो वासना पैदा करता है वो फीका पड़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे तुम पसंद नहीं हो, बस अब उसे तुम्हें पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, और औरतें उस चीज के लिए नहीं तरसती जो उनके पास पहले से हो। उन्हें चाहिए अनिश्चितता सीमा के साथ, अराजकता नहीं, लेकिन अधूरी तीव्रता। जिस पल वो खुद से पूछती है, उसने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया? वो अभी क्या सोच रहा है? मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? वही इच्छा जिंदा है। यह तर्क नहीं है, यह जैविक है। उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वह तुम्हारी तरफ झुक रही है, इसलिए नहीं कि तुम दूर जा रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम पीछा नहीं कर रहे। तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, तुम चल रहे हो, और उसे पूरी तरह नहीं पता कि वह तुम्हारी जिंदगी में कहां खड़ी है। वह ना जानने का पल, यही उसकी कल्पनाएं आकार लेती हैं। ज्यादातर पुरुष यह जल्दी बर्बाद कर देते हैं, बहुत ज्यादा बता देते हैं, ज्यादा वादे कर देते हैं, सस्पेंस खत्म कर देते हैं, भावनात्मक रूप से पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, अपने सारे पत्ते पहले ही दिखा देते हैं, फिर सोचते हैं कि उसने जवाब देना क्यों बंद कर दिया। यहां एक विरोधाभास है। वो उस आदमी के साथ कभी पूरी तरह शांत महसूस नहीं करेगी जिसके बारे में वह कल्पना करती है, और वह कभी उसकी कल्पना नहीं करेगी जिसके साथ वह बहुत जल्दी आराम से हो जाती है। तो करना क्या है? सब कुछ धीमा करो, इरादे से चलो, आवेगशील से नहीं। अपनी आंखों से फ्लर्ट करो, शब्दों से नहीं। जवाब तब दो जब तुम देना चाहो, ना कि जब वह उम्मीद करे। और जब वह पूछे तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुस्कुराओ और कहो, अभी बताने का मन नहीं है। अब उसकी सोच उस खामोशी को भरती है। अब वह तुम्हारी तरफ झुक रही है। अब वह रातों को तुम्हारे बारे में सपना देख रही है, क्योंकि तुमने एक खाली जगह छोड़ी है जिसे वह भरना चाहती है। यह कोई खेल नहीं है, यह ऊर्जा का अंतर है। वो पुरुष जो यह अंतर पैदा करता है, जो गर्मच्छी दिखाता है लेकिन बेकरार नहीं होता, जो ध्यान देता है लेकिन हर पल उपलब्ध नहीं होता, जो दिलचस्पी दिखाता है लेकिन जल्दी ही भावनात्मक रूप से खुलता नहीं है, वही पुरुष उसे भीतर से छूता है, क्योंकि वह जानता है औरत की इच्छा का पहला नियम, इच्छा निश्चितता में नहीं रहती।
वो सस्पेंस में रहती है और तब शुरू होती है जब उसे यकीन नहीं रहता कि उसने तुम्हें पा लिया है। दूसरा नियम, वो चाहती है कि तुम उसे वहां ले जाओ जहां वह खुद जाने से डरती है। वो इसे कभी जुबान से नहीं कहेगी, लेकिन वह पुरुष जो उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कराता है, वही उसे थोड़ा सा नियंत्रण खोने का एहसास भी देता है। न कि लापरवाही से, बल्कि दिशा के साथ, क्योंकि उसका शरीर असमंजस पर प्रतिक्रिया नहीं देता। उसकी इच्छा उस पुरुष से जागती है जो रास्ता मांगता नहीं, खुद रास्ता बनता है और उसे वहां ले जाता है जहां उसने उम्मीद नहीं की थी। यह है वह नियम जो कोई नहीं बताता। उसकी इच्छा सुरक्षा की नहीं है। वह चाहती है कि कोई उसे भावनात्मक खतरे की ओर नेतृत्व करे। वह पीछे चलना चाहती है, इवन अगर वह कहती है मैं स्वतंत्र हूं। उसका शरीर फिर भी उस पुरुष को चाहता है जो पहले चलता है, जो कमरे में आत्मविश्वास के साथ आता है, जो बिना पूछे ऑर्डर देता है, जो फैसले लेता है बिना उसकी प्रतिक्रिया दोबारा जांचे, जो कहता है इधर आओ बजाय इसके कि पूछे क्या यह ठीक है। इसका मतलब जबरदस्ती नहीं है, इसका मतलब दिशा है। एक औरत केवल कोमलता से आकर्षित नहीं होती, वो उस संरचना से आकर्षित होती है जो उसे कोमलता में ले जाती है। उस पुरुष से जो उसे ऐसा महसूस कराता है कि अब वह ड्राइविंग सीट छोड़ सकती है। वो जिस तरह अपनी आंखों से बात करती है, वह चाहती है तुम नोटिस करो। वो जब तुम्हारे पास आकर सांस धीमी कर देती है, वह चाहती है कि तुम झुको। जब वह तुम्हारा हाथ पकड़ते ही चुप हो जाती है, वह चाहती है कि तुम वो करो जो वह कह नहीं सकती, क्योंकि उसकी सबसे गहरी इच्छाएं अनकही में छुपी होती हैं। उस आत्मसमर्पण में, उस भावना में जो कोई ऐसा व्यक्ति जगा सकता है जो उसकी बनाई हुई कहानियों से भी ज्यादा ताकतवर हो। वह चाहती है कि तुम उसे उस पल चूमो जब वह खुद को इजाजत देने से पहले सोच रही हो। वो चाहती है कि तुम उसे इस तरह से थामो कि उसका दिमाग शांत हो जाए। वह चाहती है कि तुम कहो मुझे पसंद है जब तुम हिचकिचाती हो। यह सच्चा लगता है और उसके डर में उसे देखा जाए, क्योंकि उसी हिचकिचाहट में उसके सबसे गहरे ख्वाब पलते हैं। और वही पुरुष जो उस डर में बिना डरे दाखिल होता है, उसे खोलता है। ज्यादातर पुरुष रुक जाते हैं, संकेत मांगते हैं, निश्चितता चाहते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें असहज महसूस नहीं कराना चाहता, और इसी में वह सुरक्षित लेकिन भुला दिए जाने लायक बन जाते हैं। लेकिन वो पुरुष जो उसे ऐसे देखता है जैसे वह जानता है कि वह क्या चाहती है, उसके जानने से पहले ही, जो उसकी ऊर्जा को नेतृत्व करता है, सिर्फ उसकी नकल नहीं करता, वही उसकी कल्पनाओं में रहता है। क्योंकि उसने धक्का नहीं दिया, उसने मार्गदर्शन किया। उसने उसे हाथ से पकड़ा, शारीरिक ही नहीं भावनात्मक रूप से भी, और उसे उसके ही एक नए रूप में ले गया जो वह सिर्फ एक सही आदमी को दिखाती है। यही बात है, वह अपनी इच्छा छिपा नहीं रही, वो उसकी रक्षा कर रही है, इंतजार कर रही है ऐसे आदमी का जो इतनी भावनात्मक स्थिरता रखता हो कि उस इच्छा को संभाल सके। और जब तुम ऐसा पुरुष बन जाते हो, जब तुम पूछना बंद करके शांत और जमीन से जुड़ी ऊर्जा से नेतृत्व करते हो, वह पिघल जाती है, क्योंकि अब उसका शरीर पहचानता है कि उसे अब नियंत्रण नहीं रखना, कोई और है जो इस बल को संभाल रहा है। और यह उसे उतना ही उत्तेजित करता है जितना वह कभी कह नहीं पाएगी, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी खुद को संभाला है, फैसले किए हैं, खुद को बचाया है, और अब वह बस एक पल चाहती है जहां वह तुम्हारी मौजूदगी में टूट सके, जहां तुम उसे किसी अनजाने सफर पर ले जाओ और वह तुम पर इतना भरोसा करे कि वह साथ चले। यह कोई गेम नहीं है, यह कोई चालाकी नहीं है, यह ऊर्जा का नेतृत्व है। और यह है औरत की इच्छा का दूसरा नियम, वो नियंत्रण में नहीं रहना चाहती, वो तुम्हारे नेतृत्व पर इतना भरोसा करना चाहती है कि नियंत्रण खो देना ही उसकी कल्पना बन जाए। तीसरा नियम, वह चाहती है कि तुम उसे चाहो लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ, वह चाहती है कि तुम उसे चाहो, लेकिन जिस पल उसे लगेगा कि तुम उस पर पूरी तरह मोहित हो गए हो, उसी पल उसकी इच्छा खत्म होने लगती है। यह वह विरोधाभास है जिसे ज्यादातर पुरुष नहीं समझ पाते।
उसे चाहिए कि तुम उसे चाहो, लेकिन वह सिर्फ उसी पुरुष के लिए तरसती है जो उसे ज्यादा नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जब कोई पुरुष उसे बहुत खुलकर, बहुत जल्दी, बहुत बार चाहता है तो वह रहस्य से हटकर पूर्ण समर्पण में बदल जाता है। और जब ऐसा होता है, यौन आकर्षण की ध्रुवीयता खत्म हो जाती है। उसका शरीर पहले नजर में समर्पण के लिए नहीं बना है, वो उस अनिश्चितता के लिए बना है जिसमें वो एक ऐसे पुरुष के पास हो सकता है जो उसे चाहता हो, लेकिन उसने अभी तय नहीं किया। अच्छा लड़का कहता है, तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन जो पुरुष उसे दीवाना कर देता है वो कहता है, तुम दिलचस्प हो, मैं अब भी तुम्हें समझ रहा हूं। बस यही फर्क सब बदल देता है, क्योंकि वह किसी की जरूरत बनने का इनाम नहीं बनना चाहती, वो तुम्हारे मानदंडों का जवाब बनना चाहती है। वह चाहती है कि उसे जीता जाए, लेकिन सिर्फ तब जब उसे महसूस हो कि तुम्हें उसे जीतने की जरूरत नहीं है। यही उसे उत्तेजित करता है, यही उसे कल्पना में ले जाता है। इसलिए नहीं कि तुम उसके लिए क्या करोगे, बल्कि इसलिए कि उसे तुम्हें पाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि तुम्हारी मंजूरी तुम्हारा मान व मुद्रा है। और अगर तुम वह बिना मेहनत, बिना विरोध, बिना तनाव के दे देते हो, वह तुम्हारी तरफ खिंचाव महसूस करना बंद कर देती है, इच्छा मर जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे बहुत आसान बना दिया और औरत की इच्छा आसानी में नहीं पलती, वह भावनात्मक उन्नयन की चाह में पलती है। वह चाहती है कि तुम उसे देखो, हाँ, लेकिन तभी जब वह तुम्हें दिखा दे कि वह देखे जाने लायक है। ना इसलिए कि तुम ठंडे हो, ना इसलिए कि तुम चालाक हो, बल्कि इसलिए कि तुम में भावनात्मक अनुशासन है। तुम उसे चाहते हो, जाहिर है, लेकिन तुम उसे जरूरत नहीं समझते। और तुम अपनी दीवानगी तब तक नहीं दिखाते जब तक वह तुम्हें अपनी आत्मा नहीं दिखा देती। वह संयम, वह तनाव, वह शांत भूख जो सतह के नीचे छुपी होती है, वही आकर्षक होती है। यह वह ऊर्जा है जो कहती है, हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ूंगा। जब सही समय लगेगा तब तुम उसे महसूस करोगी। और अब वह तुम्हारी ओर झुकती है, क्योंकि तुमने अपनी चाह को अनमोल बना दिया है। आसान नहीं, दिखावा नहीं, बल्कि सटीक। और जब उसे एहसास होता है कि तुम्हारा आकर्षण कोई स्वाभाविक चीज नहीं बल्कि एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय है जो तुम अब भी रोक कर रखे हुए हो, तब वह उसे हासिल करने के लिए पागल हो जाती है। वो रातों को तुम्हारे बारे में सोचती है, नहीं उस आदमी के बारे में जिसने पहले दिन ही दिल खोल दिया, बल्कि उस आदमी के बारे में जिसने उसकी आत्मविश्वास को हिला देने वाली नजर डाली और अब तक यह तय नहीं किया कि क्या वह सच में ऐसा करेगा। यह कोई हार्ड टू गेट गेम नहीं है, यह है हार्ड टू मूव बनना। संयमी पुरुष यह समझते हैं, तुम उसे ध्यान से नहीं भर देते। तुम एक सूखा वातावरण बनाते हो ताकि हर बूंद पवित्र लगे। तुम उस पर सारा प्यार नहीं बरसा देते। तुम उसे अपनी नजरों का प्यार देते हो, लेकिन अपनी मंजूरी नहीं। अपना ध्यान देते हो, लेकिन अपनी पूरी भावनात्मक स्वीकृति नहीं, अभी नहीं। और जब तुम आखिरकार वह सब देते हो, जब तुम झुकते हो, जब तुम कहते हो, अब तुमने मुझे पा लिया है, वह पिघल जाती है, क्योंकि अब उसकी इच्छा सिर्फ खुद में नहीं, तुम्हें देखने में जगी है। और यही है औरत की इच्छा का तीसरा नियम। वह चाहती है कि तुम उसे चाहो, लेकिन वह केवल उसी पुरुष की दीवानगी में डूबती है जिसकी चाहत कभी निश्चित नहीं होती। अगर कभी तुम्हारी मौजूदगी मात्र से उसने कुछ महसूस किया हो तो कमेंट करो, उसने मेरी खामोशी को महसूस किया। अगर तुम अब उसके गेम से बाहर निकलना चाहते हो और उसे अपना गेम खेलने पर मजबूर करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम आकर्षण के असली नियम सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो।